शुरू करें भाई साहब। हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज हम लोग करने वाले हैं बहुपद के 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और ये गारंटी देते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव तो जितना हमने लिखा उससे बाहर नहीं होगा, क्योंकि हमने हर पॉसिबल तरीके का क्वेश्चन इस चैप्टर से उठाया है। ठीक है, 50 क्वेश्चन कोई कम क्वेश्चन नहीं है। आप कोई भी बोर्ड से पढ़ते हैं, इस चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा वो 3 से 4 ऑब्जेक्टिव फिक्स है। ठीक है, 3 से 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा ही आएगा। तो आप लोग क्या करना है, ध्यान से देखना है। ठीक है, पहले प्रश्न आएगा बोर्ड पे, उसको क्या करना है, पॉज करना है, खुद से आंसर टिक करना है, फिर मेरा वाला सोल्यूशन देखना है। ठीक है, और लास्ट में बताना है कि सर 50 में एकदम 50 आ गया। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए भाई। बहुपद का 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आज। ठीक है, और ये परीक्षा में बार बार आने वाला प्रश्न सब है, समझे? जो हमने क्वेश्चन बैंक से भी क्वेश्चन को उठाया है, जो प्रीवियस से पूछा जाता है वो भी है, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है। ठीक है, स्टार्ट किया जाए भाई लोग। चलिए, तो अच्छा एक बात और, आप लोग अगर बहुपद का सीरीज जो चल रहा था डे 1 से लेकर डे 8 तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर देख लीजिए। ठीक है, या बहुपद का जो हमने एक्सरसाइज किया है भारती भवन से, एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी, वो भी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर देख लीजिए, और नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। ठीक है, और उसको देखने के बाद ये ना 50 प्रश्न का जवाब आप खुद दीजिएगा। ये 50 के 50 प्रश्न का जवाब आप खुद दीजिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं, अब जो भी बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे भी है जो नए आए हैं इसमें की क्या, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुपद के बारे में बता देते हैं। प्रश्न तो है, यहाँ से प्रश्न चालू है, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, पहले हम बहुपद के बारे में जान लेते हैं। जान ले मात्र 5 मिनट में। ठीक है, अगर आप लोगों को पूरा बहुपद का फॉर्मूला मालूम है, बहुपद के बारे में पता है, तो आप आगे बढ़िए स्किप करके और प्रश्न लगाइए। चलिए, तो सबसे पहले भाई साहब बहुपद में हम लोग जानते हैं किसको मेरे भाई, रैखिक बहुपद को। किसको? रैखिक बहुपद के बारे में तो नहीं जान लेते हैं। अच्छा ये बताएंगे मेरे भाई, रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ax प्लस बी बराबर 0 भी लिख सकते हैं, ax प्लस बी। बुआ रैखिक बहुपद के क्या गो शून्यक होता है भाई? भाई लोग बताइए तो। रैखिक बहुपद के एगो शून्यक। ठीक है, क्या शून्यक? एगो शून्यक। कोई दिक्कत? रैखिक बहुपद समझना है। रैखिक बहुपद में चर का अधिकतम घात क्या होगा? रैखिक बहुपद में चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात होगा 1। चर वही 1 से घात 1 है ना भाई, चर में 1 से ना है। कोई दिक्कत? अगर चर का अधिकतम घात अगर 1 है, बहुपद के चर का अधिकतम घात अगर 1 है तो क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। इसको एक और नाम है रेखीय बहुपद। ठीक है, आइए, तो ये तो हमारा हो गया टनाटन। क्या हो गया? टनाटन। अब हम लोग चलते हैं किस पे, द्विघात बहुपद पे। किस पे? द्विघात बहुपद पर। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा मेरे भाई? किसी को पता है क्या? अच्छा, आप लोग अगर नए होंगे तो ये हमारा ऑफलाइन भी बैच चलता है। ठीक है, ये लोगों से पूछते रहते हैं, तो समझिए जब ये लोगों से पूछेंगे तो समझिए आप लोगों से ही पूछ रहे हैं, आप लोग भी जवाब दीजिएगा साथ साथ। ठीक है, चलिए, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर, हम 0 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या बताएंगे भाई। शून्यकों की संख्या जो होती है वो होती है 2। क्या होती है? कौन कौन? अल्फा और बीटा। अब सुनिए सर, द्विघात बहुपद हम किसे कहते हैं? तो जिस बहुपद का जो चर का अधिकतम घात 1 होगा, जिस बहुपद के चर का अधिकतम घात क्या होगा? 2 होगा, उसे क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद। क्या कहेंगे? कोई दिक्कत? अरे चर यह x है और ये भी x है, तो यहाँ x घात 2 है ना। ठीक है, अच्छा सर इसमें और कुछ फॉर्मूला होता है क्या? तो सर द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल जो होता है, द्विघात बहुपद की
शून्यकों का योगफल जो होता है, योगफल मतलब जोड़, तो द्विघात बहुपद के शून्य अक्षर अल्फा और बीटा, तो योगफल अल्फा जोड़ बीटा बराबर, बोलिए तो पढ़े हैं तो बोलिए, आप लोगों से पूछे हैं, इन लोगों से पूछ रहे हैं, आई लोग बोलेंगे तो ना सुनेंगे हम। अच्छा ये बात है, क्या होगा माइनस बी बटा ए, याद रहना चाहिए। द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो गुना करेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा बताइए भाई लोग, क्या होगा का, और सी बटा है बोला है लोग, सी बटा हम सुन लिए, ये सब बात तोरा से थोड़ी ना सुनाई देगा, ये लोग जो बोलेगा वो सिर्फ हमको सुनाई देता है, समझ में आया बात। हाँ अच्छा सर एक और फॉर्मूला होता है इसका, अरे क्या होता है बताओ भाई, द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है सर, एगो द्विघात बहुपद निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कहिएगा सर कभी बताते हैं ये और कभी बताते हैं ये, तो ये भी हम कभी कभी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज जितना प्रश्न है ना, ज्यादा प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव का इसी पे बनता है, ठीक है। ए लगाते हैं वो हम लोग जो सब्जेक्टिव बनाते हैं, ठीक है, तो वो मतलब जहां पर वैसा केस आएगा वहां बता देंगे, ठीक है ए, लेकिन ये प्रश्न ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब त्रिघात बहुपद के बारे में कुछ जान लेते हैं, आइए। कहिएगा सर 5 मिनट लगा, बहुत देर लग गया, तो भाई जान रहे हैं ना इसके बारे में। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, या बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। त्रिघात बहुपद में सर इस व्यापक रूप हो गया सर, शून्यकों की संख्या क्या होगा सर, त्रिघात बहुपद शून्यकों की जो संख्या होगी वो क्या होगी 3, कौन कौन, अल्फा बीटा और गामा होगा सर, ठीक है। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, तो बहुपद के चर का अधिकतम घात अगर 3 हो, बहुपद के चर का अधिकतम घात कितना हो 3 हो, तो उसे क्या कहते हैं त्रिघात बहुपद। सर इसके कुछ और फॉर्मूला है, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का जो योगफल होगा सर, त्रिघात बहुपद के शून्यक है अल्फा बीटा और गामा, तो अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर माइनस बी बटा ए, याद रहेगा क्या, याद है क्या, ये सर ठीक है। तो ये लोगों तो याद है, क्योंकि लोग कोचिंग पढ़ते हैं, नहीं याद करेंगे तो खाएंगे भर पेट, जानबे करते हैं क्या खाएंगे। आप लोगों को याद है कि नहीं है, आप लोगों को नहीं याद है तो याद कर लीजिए, ठीक है, तभी आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है 2-2 करके लेने पर, 2-2 करके लेकर प्राप्त गुणनफलों का योग, प्राप्त गुणनफलों का योग क्या होता है, अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा बराबर सी बटा, मालूम था क्या, एक होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बताएगा आराम भरो, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तनी जोर से बोलना, हम लोग में आते हैं, बोलो तो सी बटे ओ सी बटे बकलोलवा कही के बता राजकुमार, इसको बोलो जो, हाँ बोलो, अल्फा बीटा गामा बराबर सी माइनस डी बटा, हाँ ठीक है, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटा, बच्चे लोग से पूछने तो जाते हैं कभी कभी, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए। राम भरोस जी तो नहीं खड़े रहिएगा ना, तू बैठ जा राजकुमार, बैठ जाओ,
राम भरोसे वायरल बॉय। ठीक है सर, त्रिघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है क्या? होता है भाई, त्रिघात बहुपद निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए एक्स क्यू, है सुनो, है कहाँ पहुंच गए, एक्स क्यू माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस में अल्फा बीटा। ये त्रिघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला हुआ। तो अब शुरू किया जाए। एक चीज और, बहुपद को पहचानने के ट्रिक मालूम है ना? बहुपद को पहचानने के लिए क्या करते सो बताइए। बहुपद होना है उसके लिए क्या शर्त है कि ये बहुपद है? खड़ा होइए बताइए। नाजमुन खातून, कथी नाम है तोरा? अफसाना खातून। बोलो जोर से बोलो। कथी पूर्ण संख्या होना चाहिए? किसका घात? बहुपद के चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। बहुपद होने के लिए बहुपद के चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या होना क्या होने के लिए? बहुपद होने के लिए बहुपद के चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होने के लिए? बहुपद होने के लिए। याद रहेगा ना? अब पूर्ण संख्या क्या क्या होता है? 0 1 2 3 4। तो भाई लोग तैयार है? सांप के एग्जाम आइए, पहला प्रश्न किया जाए। आप लोगों को पता है क्या करना है? पहले सवाल आ गया, पॉज कीजिए और आंसर आप लोग क्या कीजिए? टिक कर लीजिए। तब हम इसको सोल्यूशन बताएंगे। हम बोलेंगे एबीसी, जो बोलेंगे मिलाइएगा कि सही हो गलत हुआ। क्या समझे? पॉज करके बनाइएगा ना, अपने से बना लिए। निम्नलिखित में कौन बहुपद है? निम्नलिखित में कौन बहुपद होने के लिए हमको अचर से कोई मतलब नहीं है। अचर के कुछ हो जाए, घात में -1 रहे, 1/2 रहे, रूट में रहे, अचर जो होता है सो उससे कोई मतलब नहीं है। नीचे रहे ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं। हमको चर को पकड़ना है। चर समझते हैं? एक्स वाई जेड, इसको पकड़ना है और देखना है कि इसके घात पूर्ण संख्या है कि नहीं। बैठ भरोस बैठ। गर्मी एक तो हम खड़ा है, तू खड़ा होगा तो कहानी खत्म। ना ना ना, तू फिर इज्जत ले लब। तू बताओ प्रेम जी, बताओ कौन सही हुआ? 7x, यानी ये हमारा आंसर होगा 7x की। अच्छा ये बताइए प्रेम जी, ई काहे नहीं हुआ? बोलिए इतनी जोर से। हाँ, ये माइक यहाँ लगा हुआ है तो माइक जो है तो सिस्टम में रहना चाहिए। ये रूट में एक्स है इसलिए बहुपद नहीं है। यहाँ भी रूट में एक्स इसलिए बहुपद नहीं है। और यहाँ एक्स के घात पूर्ण संख्या न है, यहाँ भी तो वही बात है। एक्स के घात 3/2 है। हमने क्या बोला? चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो ये पूर्ण संख्या ना है, चर का घात 3/2 है। एक कहानी का खत्म है। क्या समझे क्या? तो क्या आप लोगों को सही था ये? बैठ जाइए प्रेम जी, खड़ा हो। रोशनी खातून, रोशनी कुमारी, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? इसमें से बहुपद कौन नहीं है सो बताइए। सी बहुपद नहीं है। सी बहुपद नहीं। सी तो भाई ये चर है, चर का घात ये पूर्ण संख्या ही है। ये भी चर है, चर का घात पूर्ण संख्या। ये भी चर है, चर का घात पूर्ण संख्या। ये तो बहुपद है। ये भी चर का घात 2 है, चर का घात 1 है। ये भी बहुपद है। कौन रूट में है? 1/√3। देखते हैं तुरंत ना बोले हैं कि जो अचर होगा 3 कती है? 3 चर है कि अचर? चर है। देखिए तू पढ़ लेगी, तू पढ़ ली। नाम रोशनी कुमारी, अंधकारपुर है। चर होता है एक्स वाई जेड। 3 जो है वो अचर है। रूट में 3 हो, रूट में 5 हो, रूट में 7 हो, रूट में 1 2 3 4 कुछ भी हो, रूट में 1 2 3 4 कुछ भी है, वो सब क्या है? बहुपद है। वो सब क्या है? बहुपद है। 1 2 3 4 5 6 7 सब बहुपद है। हमको बहुपद होने के लिए क्या चाहिए? चर का घात पूर्ण संख्या। अब जब ही तू वो गम सही करी तो तू यह ना बोल दी का बैठो बकले। तुरा चर अचर नहीं आता अभी तक। जाके एक बार और इंट्रोडक्शन का देखो पहले, बड़ी वीडियो बढ़िया से।
क्लास ऑप्शन करेगी तो ये सब होगा। जब ऑप्शन करते तो कम से कम वीडियो देखा करो। आइए भाई देखिए ध्यान से इधर। अच्छा हुआ इधर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है तो होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए, ना होना चाहिए। मार का पड़का से उड़ा देंगे प्रेम बा। अब प्रेम नगर चौक भेजा देंगे तुमको, बेवकूफ कहीं का। रूट के अंदर अगर एक्स होगा तो नहीं होगा। रूट के अंदर एक्स स्क्वायर का मतलब क्या? स्क्वायर से रूट ना खत्म होगा, एक्स बाहर होना गया तो ये बहुपद है। ये रूट में सिर्फ 2 है, एक्स बाहर है, ये भी बहुपद है। अब 4 कैसे बहुपद है? 4 गुने एक्स के पावर 0 लिख सकते हैं। तो 1 से घात 0 का मान क्या? 1। तो 4 गुने 1 4। ये एक्स स्क्वायर का वर्गमूल होता है, इसलिए वो क्या है? चर जो है वो बाहर हो जाएगा। इसका मतलब रूट 5 इंटू में क्या हो जाएगा? बाहर एक्स माइनस 3 रूट 2 एक्स बाहर है, अब प्लस में 4, ये बहुपद है। बटा में एक्स आ गया, ये बहुपद नहीं। बटा में एक्स आ गया, बटा में एक्स आया चाहे एक्स स्क्वायर बहुपद नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि बटा में एक्स है तो एक्स घात 1 है। जब ऊपर भेजेंगे इसको तो एक्स घात क्या जाएगा? -1। तो एक्स 4 का घात हो गया -1। -1 पूर्ण संख्या है? नहीं, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण -1 पूर्णांक है। बात समझे? तो सिर्फ दिमाग में रखिएगा कि रूट में अगर x हो तो बहुपद नहीं है, बटा में x हो, एक्स स्क्वायर हो, x क्यूब हो, बहुपद नहीं है। x का घात अगर -1 हो, -2 हो, -3 नहीं होगा बहुपद। x या y का घात अगर 1/2 है, 2/3 है, 3/4 है, बहुपद नहीं है। बात समझे? तो ये बात दिमाग में रखिएगा। ये तो आंसर मार दिए इसका। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं है तो बताओ ऑप्शन अखत, और जोर से बोलना। सी। हाँ, क्यों नहीं है? क्योंकि रूट के अंदर क्या है? एक्स। रूट के अंदर क्या है? अच्छा, ई बहुपद है क्योंकि x घात 2 है, यहाँ x घात 1 है, यहाँ पर 7 में तो x घात 0 है, की तो बहुपद होबे करेगा। ई y की घात 2 ठीक है, -7, अरे -7 है तो x घात 0 है ना लगा हुआ है, तो 4 का घात 0 हुआ। 0 पूर्ण संख्या है कि ना है? 4 का घात पूर्ण संख्या बोले तो 0 भी ना होना चाहिए 4 का घात, तो भी बहुपद है। बस समझ में आया? तो ये है, इसके लिए बहुपद नहीं है। बढ़ा जाए आगे, समझ में आ रहा है? कते रोटबो, रोटे वाला मैथ नहीं है, मैथ को सीखना है, समझना है, मनन करना है मैथ को, समझी? अरे निम्नलिखित में कौन बहुपद है? कौन बहुपद है? रुक, अब बता आदित्य। बी बहुपद है। अब देखिए कहिएगा कि सर रूट में, रे रूट में खाली तू है रे मेरे भाई, एक्स बाहर है तो इसलिए बहुपद ई बटा में एक्स स्क्वायर आ गया, बहुपद नहीं है। सर कैसे? तो एक्स स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, एक्स घात -2, तो ये 4 के घात माइनस में नहीं होना चाहिए। आई रूट में एक्स है, आई एक्स का पावर -1 है, इसलिए बहुपद नहीं है, ये है। ठीक है, आ रहा समझ में आप लोगों को? आइए, का ढंग बना रहा है। बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 का घात है। बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 का घात। तो अगर बहुपद का घात निकालना होता है तो चर का अधिकतम घात को हम बहुपद का घात कहते हैं, चर के अधिकतम घात को हम बहुपद का घात कहते हैं। अब बढ़ जाए, अब बढ़े राहुल भाई। A3 हमें चौर का घात क्या है? चौर क्या है मालूम है? चौर है x, चौर है x, यहाँ x घात 2 है, यहाँ x घात 1 है, तो चौर का अधिकतम घात क्या है? 1 10। चौर का अधिकतम घात 10। राहुल तू फेकुचन हो गया। चौर का अधिकतम घात 10 दिखा दे। चौर x होता है चौर, इसका घात, चौर का घात, तो चौर का घात यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो दोनों में से बड़ कौन है? हाँ, तो x का घात 2, तो आंसर इसका क्या होगा? 2। फिर ये भी नहीं बोलना 2। ठीक है, अब हम पूछेंगे कि x क्यूब -5x के पावर 4 प्लस -2x प्लस 8, इसमें चौर का घात बताइए। इसमें घात, बहुपद घात 4, क्योंकि x घात यहाँ 3 है, यहाँ x घात 2 है, यहाँ x घात 1 है, तो x घात 3 है,
1 से घात 4 है, 1 से घात 1 है, तो भाई यहाँ में सबसे बड़ कौन है? 4। तो बहुपद का घात क्या होता है? तो चर के अधिकतम घात को हम बहुपद का घात करते हैं। तो यहाँ घात बराबर क्या हो जाएगा? 4। तो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हुआ, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हुआ ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। आइए याद रखिएगा कि 5 हुआ उधर, 1 एक्स्ट्रा हुआ। देखिएगा कितना प्रश्न होता है इसमें। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी? रुक जाइए, अभी जस्ट कराए हैं कुणाल जी, तनी जोर से बोलो, चाप करे। 2 होगा, ठीक है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न 1 हो गया एक्स्ट्रा। दूसरा एक्स्ट्रा प्रश्न, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होगा कुणाल? 1। आंसर 1। चलिए प्रश्न नंबर 3, एक्स्ट्रा में 3 है। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, ये सब भी होना चाहिए कॉपी में आप लोगों की, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या बढ़ जाए, तुम बताओ क्या नाम है? 3, ठीक है। अगर पूछे तुमसे कि शून्य बहुपद के शून्यकों की संख्या, हाँ शून्य, शून्य बहुपद में शून्यक होता है शून्य, एक भी शून्य के नहीं, ठीक है, समझे, क्योंकि उसमें 1 से घात 0 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत? अगला प्रश्न करें, रैखिक बहुपद का अधिकतम घात क्या होगा? रैखिक बहुपद का अधिकतम घात बताइए। तो रैखिक बहुपद का अधिकतम घात बताइए आप लोग, बोलिए, तुम बता प्रेम। 1। हो गया, कोई दिक्कत? अगर हम इसी में पूछते कि द्विघात बहुपद का अधिकतम घात क्या होगा? 2। त्रिघात बहुपद का घात क्या होगा? 3। चलिए, तो ये 4 प्रश्न हो गया एक्स्ट्रा। आइए अगला प्रश्न करते हैं, ये 7वां प्रश्न। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? अभी पीछे करा दिए हैं। रैखिक बहुपद, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? किसी को कोई दिक्कत? इसी में प्रश्न पूछ दे कि 2 घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? आएगा पूछ देगा, क्या गुना हो गया? 4 गुना, 5वां। 2 घात वाला बहुपद, बढ़ जा प्रेम जी, बहुपद कहलाता है क्या कहिएगा? द्विघात बहुपद। 6ठा प्रश्न, 3 घात वाला बहुपद कहलाता है क्या कहलाता है? त्रिघात बहुपद। कई प्रश्न हो गया एक्स्ट्रा? 6 गो हो रहा है। मजा आ रहा है ना भाई लोग आप लोगों को? तो मजा आ रहा है तो वीडियो को दनादन शेयर कीजिए, दनादन। हम चला रहे हैं क्लास टनाटन, ठीक है। वीडियो को शेयर करना शुरू कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बढ़ा जा रहे हो? किसी बहुपद की घात होती है, रुक जाओ, बहुपद अगर है तो उसका घात क्या होगा? सुनिए, बहुपद होने के लिए बहुपद का घात क्या होना चाहिए? प्रियंका कुमारी तुम बताओ, तनी जोर से बोलो। हाँ, माइक में सुनाई देना चाहिए, माइक देखना चार्ज है कि नहीं। तो पूर्ण संख्या भी पीछे बताए थे, बहुपद का घात या तो 0 हो या तो जा, हाँ बहुपद का घात या तो 1 हो, 2 हो, 3 हो ना, यानी कि पूर्ण संख्या हो। क्या हो? पूर्ण संख्या। माइनस में नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए, भिन्न मतलब होता है बटा नहीं होना चाहिए, अंश बराबर में नहीं होना चाहिए, ऋण पूर्णांक मतलब वही ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, इसमें से कोई नहीं। तो चलिए हमारा हो गया पूर्ण संख्या। 8 प्रश्न कर चुके हैं, अभी हम लोग 9 प्रश्न करेंगे। 9वां प्रश्न क्या है? कौन रेखीय बहुपद का व्यंजक है? इसमें से कौन रेखीय बहुपद है? अच्छा, रेखीय मतलब रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद मतलब चर का अधिकतम घात 1 होना चाहिए। तो पहुंच करके आप लोग लगाइए कौन होगा। लगा लिए हैं? अब हम लगाते हैं, रुक जाओ। रितेश पांडे रुक जाओ, बोलना नहीं, हम आते हैं वहां पे माइक लेके। बोलता रितेश, ABCD कौन होगा? ए। हाँ ठीक है, अभी तो धरा जाता। हाँ आ गए, हम बोल दिया लड़का ए, वहां गए वो देखते और पीछे।
ई उघा रहा था, तनका हिलाना नहीं। तो ये x का घात 1 है, इसलिए होगा रैखिक बहुपद। अच्छा, x से घात ई कौन बहुपद? द्विघात बहुपद। x से घात 2 भी क्या होगा? द्विघात बहुपद। 1 से घात यहाँ का है 3, द्विघात है ना। 1 से घात यहाँ 2 भी है, यहाँ 3 भी है, तो अधिकतम कौन है? 3, तो त्रिघात हुआ। क्या होगा ये? त्रिघात बहुपद। अगर घात 4 है तो चतुर्घात बहुपद, या उसको हम बहुघात बहुपद भी कहते हैं। तो 9 प्रश्न हो गया। क्या आप लोग लगाए थे वो आंसर? आप लोगों से पूछ रहे हैं, लगाए थे? आप ही लोगों से पूछ रहे हैं। तो बढ़ा दे भैया आगे, रुक जाओ, हाथ में उठाओ। x स्क्वायर माइनस 11 के शून्य, इसका शून्य पता नहीं, रुक जाओ। अच्छा रुको, हम नहीं। तुम बताओ अफसाना खातून। तने जोर से बोलो, तो अगला बार से बोलबे नहीं करेंगे। हाँ, सुन गया होगा अभी लोग। √11 माइनस में √11, ठीक है। अच्छा, इसको निकाले कैसे हैं? तो x स्क्वायर माइनस 11 बराबर 0। शून्य तो निकालना हो तो बहुपद के बराबर में 0 देते हैं। आई कौन बहुपद है? द्विपदी बहुपद। कौन बहुपद? द्विपदी। तो इसको 11 को उधर देंगे, x स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 11 इधर आके, अभी वर्ग को दरवाजे में लगा के वर्गमूल हो जाएगा ना, ये ना होगा हो। x बराबर स्क्वायर कराएगा तो रूट में 11 भी प्लस माइनस, तो एक हो जाएगा आपका प्लस √11 और एक हो जाएगा माइनस √11। कौन ऑप्शन सही है? हो डी फॉर दिल्ली। हम लोग रहते हैं बिहार में। डी तो ठीक है, डी फॉर दिल्ली। कोई दिक्कत? बढ़ जाइए, पैर दुख गया होगा आप लोगों को, बढ़ जाइए। तो 10 प्रश्न हो गया। अभी बताइए कि 10 में क्या सही हुआ आप लोगों को? पक्का कमेंट मार दीजिए अभी, 10 में क्या सही हुआ। अभी कमेंट कीजिए, ना कमेंट कीजिएगा हम आगे बढ़वे नहीं करेंगे। अच्छा, ये कमेंट करेंगे से हमको पता चलेगा, वो बाद में जब वीडियो पता चलेगा तब की। अभी तो ये ऑफलाइन क्लास चल रहा है, ऑनलाइन लाइव नहीं हो रहा है। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो लाइव होगा, अभी तो मोबाइल से चल रहा है। यदि बहुपद px का 1 शून्य -1 है तो px का एक गुणनखंड होगा। रुक जाइए, -1 शून्यक है तो -1 कब होगा? जब x -1 इधर आकर के, तो ये होगा, ये यही ना आए। तो -1 कल भी ये प्रश्न किए थे हम लोग, प्रश्नावली 1 के सी में, ठीक है। तो कौन आंसर होगा? ये बी। कोई दिक्कत मालूम था क्या? अगर अब सुनिए, अगर p और -1 भी है, अगर बहुपद शून्य, तो इसका आंसर होगा x + 1। अगर p1 भी है तो इसका आंसर क्या होगा? x - 1। कोई दिक्कत? आइए 12 नंबर प्रश्न। यदि बहुपद 6x³ - 11x² - 3x + 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा अल्फा का मान क्या होगा? रुक जाइए, थोड़ा धैर्य रखिए। कह रहा ये त्रिघात बहुपद दे दिया है, आपको दे दिया है। मान किसका पूछा है? अल्फा बीटा जोड़ बीटा जोड़ गामा अल्फा, इसका मान पूछा है। रुक जाइए, याद है राम भरोसे का सूत्र? मानेंगे इतना पढ़ा का -11/6 करवा देंगे। फॉर्मूला बोलो, C/A। C कहां से लाएगा? ससुराल से। तू कहां से लाएगा C? कहिएगा सर इसका व्यापक रूप लगाएंगे ना, x³ + bx² + cx प्लस, तो x³ के गुणांक को a बोलेंगे, x से गुणांक को b बोलेंगे, x से गुणांक को c बोलेंगे, अचर पद को d बोलेंगे। तो c बराबर बोलिए, c बराबर पहले a बराबर हो जाएगा 6, b बराबर -11, c बराबर -3 और d बराबर 2। तो c के मान कितना है? -3 और a का मान 6, तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। 3 गुना 6 तो -1/, तो 6 प्रश्न रजिस्टर कर चुके हैं। 7वां प्रश्न हमारा है अल्फा + बीटा + गामा का मान क्या होगा? इसी में कोई बताया कुणाल? अल्फा इसमें छोड़ना, अब अलग बताना। अल्फा + बीटा + गामा का मान क्या होगा?
माइनस बी बताए तो मान होगा, फॉर्मूला है। कर आंसर क्या होगा इस सवाल में? माइनस अरे रुको, हाँ बता राजकुमार। -11/6 माइनस 11/6 नहीं, गलत है, गलत है। 11/6, क्योंकि माइनस का तो माइनस रहेगा। बी का मान क्या हो जाएगा? -11। बी के मान -11 बटा में 6, 11 बटा, ये हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। 8वां प्रश्न, एक्स्ट्रा प्रश्न हम कर रहे हैं। जो कितना एक्स्ट्रा प्रश्न था, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान। कौन बताएगा? लड़की दिव्या तुम बताओ इसका मान क्या होगा। मान, फॉर्मूला नहीं, मान बता। फॉर्मूला हम बताते हैं -d बटा h। अब मान बता। +2 माइनस का माइनस, d का मान हो गया 2, a का मान हो गया 6, तो 1 बटा हो जाएगा -3, -1/3 हो। कहां ध्यान है तोहर? इतना भी नहीं सोच सकती है, खाए में खाली सोचे के दोनों आते बकलेल ही कहीं की। क्या जो से बोलो तो नहीं, और प्लस है तो तुमको लगा प्लस है। अरे बकलेल, ई माइनस के माइनस होगा। डी के मान क्या है? +2, डी के मान 2 हो जाएगा, और ए के मान क्या है? 6, तो यह 6 वाला 2 से 2 दिया 6 कटेगा तो -1/3 होगा ना। आप लोग आ रहा है समझ में? 12 प्रश्न हो गया, आने 8-20 प्रश्न। आइए बढ़ जाइए। यदि बहुपद gx बराबर 3x² - 7x + 2, तो g-1 का मान बताइए। g-1 तो हमको g-1 मतलब x के जगह पे -1 रखना है और देखना है क्या आंसर होगा। रखे? आइए रख के बनाते हैं। तो 3 का 3 पहले आप लोग पहुंच करके रख लीजिए। 3 का 3 x² तो -1 का स्क्वायर, माइनस का -7 इंटू में x के जगह पे -1 का प्लस का, तो यहाँ 3 का 3 गुना -1 का स्क्वायर 1, -7 को गुना करेंगे -1 से, प्लस का 7 और +2, तो 3 कम और प्लस में आई प्लस में, तो 3 7 10 2 12 है कि? हाँ ठीक है, ठीक है 12 ठीक है। बढ़े आगे। अगला बहुपद x² - 16 के शून्यक है। बहुपद x² - 16 का शून्यक कौन बता सकता है? रुक ना भरोस, रुक ना, तू बैठ, तू बैठना जाओ रे, बैठना पता है तो रुक, माइक लेकर बैठी। अब बोलो। +4, हाँ एकदम भरोस के काले एक बार हो। बस 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 +4 कैसे सुनी? x² - 16 बराबर 0, -16 करा करके +16 बराबर के बाद +16, तो x² जाएगा तो रूट में तो जाएगा +-√16। अब 16 का वर्ग में हो जाएगा एगो 4, कर हो जाएगा एगो 4 होगा, तो एगो +4 है एगो ऑप्शन ए करेक्ट। बढ़े आई। अच्छा एगो हम सवाल कर देते हैं 9 नंबर। x² माइनस में क्या देते हैं? माइनस में देते हैं 18 के शून्यक बताइए। शून्यक क्या होगा? ऑप्शन दे अधिक डाल देते हैं। +-√3, बी +-2√3, सी +-3√2, डी +-6√3। कौन होगा बताइए? बताएगी बोलो। ए। अच्छा इसको तोड़ने पर √3 आ जाएगा +-, तोड़ के देखें। आइए देखते हैं। और कोई बताएगा? ए नहीं है इसका आंसर। बोलो रंजन, तनी जोर से बोलना, यहाँ तक आ जाए। बी फॉर बॉल। अच्छा ठीक है, बी फॉर बॉल। और कोई बताएगा भाई? बोलो। डी फॉर डॉग। अच्छा ठीक है, डी फॉर डॉग। आप बोलो। कोई और बोलो, और कोई बोलो ना निकले। रुको रुको, आंसर सही नहीं है, आंसर सी होगा। सुनो, x² -18 बराबर के बाद जाएगा प्लस हो जाएगा। x जब उधर जाएगा, स्क्वायर जब उधर जाएगा तो हो जाएगा रूट में। x बराबर +-√18। 18 के वर्गमूल करत आवत है कि नहीं हो? 18 के वर्गमूल करेंगे 2 से 9,
3 से 3, जो जोड़ा लगी वो बाहर आ जाई और जो जोड़ा ना लगी वो अंदर चल जाई। तो क्या हो जाए प्लस माइनस 3 रूट 2 सब फेल। अब आप लोग बताइए आप लोगों का सही था कि गलत? आप लोगों का ये लोग तो बकलेल है। बैठ ये कब होगा जब एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 होगा तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3, तो एक्स बराबर प्लस माइनस रूट 3 स्क्वायर रूट में तो 3 तो रह रहा था। कम से कम ऐसा सवालों में बनाना चाहिए। कौन सवाल हो गया इधर एक्स्ट्रा में? एक्स्ट्रा में 9 हो गया, 10 को पूरा देते हैं। आइए एक बार बता दीजिए तनी आप लोग। 10 नंबर प्रश्न, एक्स स्क्वायर माइनस दे देते हैं 50, इसका शून्य बताइए। शून्य ऑप्शन देते हैं ए प्लस माइनस 2 रूट 5, प्लस माइनस 5 रूट 2, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस रूट 5। हाँ बोलो। ए गलत जवाब। बी, हाँ बी 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 क्या? डी 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 पुनर्वा बी कहता है। खड़ा कर ओकरा, खड़ा कर, बहुत देर से बैठल है। हम खड़ा तू बैठल है, खड़ा एक्स स्क्वायर माइनस 50 तो बढ़ाए माइनस 50 बराबर में जाकर के प्लस 50, तो x बराबर प्लस माइनस ये स्क्वायर हो जाएगा तो रूट में हो जाएगा 50 का वर्गमूल करवो तो 2 से 25 और 25 का 5, जेकर वर्गमूल हो जाता है बाहर है, जेकर जोड़ा लग जाएगा बाहर, जोड़ा ना लगी वो अंदर फिक्स रही, तो प्लस माइनस 5 रूट 2। तो 14 प्रश्न ये हुआ, 10 प्रश्न एक्स्ट्रा हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। 24 प्रश्न तो टोटल हो चुके हैं, 50 प्रश्न करना है ना। हो आइए, किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद के शून्यक दिया है, शून्यक, और निकालना क्या? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो भाई वो को निकाल पाएगा क्या? द्विघात बहु, बोलो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 निकाल दिया बड़ा जल्दी जो। एक्स स्क्वायर माइनस 8x 6 2 8, हाँ एकदम ठीक है, बड़ा जल्दी निकाल दिया। हम पहले थोड़ा सा बतिया रहे हैं पहले, क्योंकि शून्य होता है अल्फा, अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर, तो द्विघात बहुपद, सुनो द्विघात बहुपद निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा जोड़ बीटा चाहिए और अल्फा इंटू बीटा चाहिए, तो अल्फा जोड़ बीटा कितना हो जाएगा? अल्फा जोड़ बीटा दोनों को जोड़ देंगे 8, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? दोनों को गुना कर देंगे 12। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा का मान इंटू में ही एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 12। तो एक्स स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा? अब प्लस का राम भरोसे हो जाता है, कस डी हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा वो लड़की नहीं आई है चुन चुन भारती, ओ छुट्टी लेट के हुआ स्कूल में ना, बढ़ जाइए बढ़ जाइए बढ़ जाइए। अच्छा ये 15 प्रश्न हो गया, 10 को एक्स्ट्रा, 11वां एक्स्ट्रा कीजिए। तो 11 नंबर एक्स्ट्रा में शून्यक दिया हुआ है, शून्यक दिया है -3 और 2, -3 एवं 2 करेंगे क्या होगा वो बताएगा। अच्छा ऑप्शन देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 10, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10, सी एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 10, डी एक्स स्क्वायर प्लस x और माइनस 10। हो गया, बनाए। अल्फा बराबर हो गया -3, बीटा बराबर हो गया 2। आप लोगों का आंसर आया क्या? पहुंच करके सॉल्व करें। क्या क्वेश्चन क्या? अगर मैं समय देख लेते हैं, 1 घंटा तो पूरी जाएगा लग रहा है। पहले क्या निकाला था? अल्फा जोड़ बीटा,
अल्फा का मान -3 जोड़ बीटा का मान 2 कितना हो गया -1। अल्फा इंटू बीटा -3 गुना, अरे करो करो करो, इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन मिसिंग हो गया। अब ऑप्शन अब मिलाइए 3 गुने 2 तो 3 गुना -6, तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा के मान -1 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के मान -6, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स आई प्लस माइनस -6, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 मिसिंग हो गया, हमको 5 दूना 10 पढ़ा गया था ऑप्शन देने में। समझ में आया? एक और क्वेश्चन करते हैं 11 के बाद 12 एक्स्ट्रा में। अगर शून्य दिया है 3 एवं -5 तो द्विघात बहुपद निकालिए, द्विघात बहुपद निकालिए। ऑप्शन देखिए, एक्स स्क्वायर -3x -15, एक्स स्क्वायर प्लस 3x -15, एक्स स्क्वायर -2x -15, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -15 करें। शून्य क्या होता है द्विघात बहुपद के, अल्फा और बीटा, तो अल्फा बराबर 3 बीटा बराबर -5, तो बात सुनिए, अल्फा जोड़ बीटा 3 जोड़ -5 कितना आ जाएगा -2, अल्फा इंटू बीटा 3 गुने -5 3 बचे -15। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा का मान -2 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -15, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x आई माइनस प्लस -15 डी। एक्स्ट्रा 12 का क्वेश्चन हो गया। आइए अब इधर चलते हैं हम लोग 16वां नंबर प्रश्न पे। द्विघात बहुपद y स्क्वायर -16 प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक है, तो निकाल लेते हैं इसका शून्यक। दोनों ऋणात्मक है कि दोनों धनात्मक है कि एगो ऋणात्मक एगो धनात्मक आएगा। ऐसे तो लास्ट में प्लस है और यहाँ भी प्लस है, दोनों ऋणात्मक ही आएगा, लेकिन कैसे सर? लिखिए y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 बराबर शून्य निकालने के लिए बराबर में 0 देते हैं ना, तो गुना करके गुणनखंडन कीजिए, गुना करके लाना है 55 और जोड़ के लाना है 16, तो 11 × 5 = 55, 11 × 5 y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 5y प्लस 55 बराबर 0। दोनों में कितना कॉमन y, तो y से y से भाग देंगे y से 11y में 11 प्लस 5 को बोलेंगे 5 से 5 का नाम बचेगा y, 5 से 11 बचे। अभी दोनों में कितना कॉमन y जोड़ 11, ये y बचेगा, अब प्लस में ये बराबर में ऐसे ना बनेगा हो, तो y प्लस 11 बराबर 0, तो y बराबर -11, आई y प्लस 5 बराबर 0, तो y बराबर, ठीक है, तो दोनों ऋणात्मक होगा, दोनों ऋणात्मक। कोई दिक्कत? बात समझ में आया क्या? इसमें किसी को कोई कष्ट कोई परेशानी नहीं ना? अच्छा ये वो प्रश्न का बताइए, हमने 12 प्रश्न कर चुके हैं। 13वां नंबर प्रश्न, एक्स स्क्वायर माइनस 8x क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ये बताइए इसके जो शून्य होंगे दोनों ऋणात्मक की दोनों धनात्मक, यही ऑप्शन है इसके लिए कि एक धनात्मक एक ऋणात्मक। आप लोग बताइए, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। अरे बबू रे 12 लावे के है गुना करके और जोड़ के 8 वो 8 माइनस में बराबर में 0 दी, 6 दूना 12 6 दू 8, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस में 12, ये दोनों में कितना x कॉमन है, x से स्क्वायर भाग देंगे x, गुणनखंडन अब यही सिखाएंगे हम आप लोगों को, बताइए। आइए x से 6x भाग देंगे -6, ये दोनों में -2 कॉमन लेंगे, माइनस से माइनस 2 से 2 बचेगा x, 2 से प्लस माइनस माइनस 2 6 का 12, ये दोनों में से x -6 निकालेंगे,
इसमें से x माइनस 6 निकल गया बचा x में से -6 निकल गया बचा -2। अब बताइए ये -6 बराबर जाके +6, ये -2 बराबर जाके +2, तो दोनों होगा धनात्मक। हो गया। चलिए 17 नंबर प्रश्न करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यदि px बराबर x² + 5x - 12 तो p1 का मान बताइए, p1 का निकाल लीजिएगा। p1 का मान बोलो क्या होगा? c -6 बड़ा जल्दी निकाल लिया रे। px बराबर p कितना है 1। अच्छा करते हैं 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब 5 गुने 1 5 हो जाएगा -12। वो इजी प्रश्न था। 1 कम 1 5 कम 5 -12, 5 1 6 -12 यानी कि -100। तो ठीक बोला है, ठीक बोला। आइए मैं 14 नंबर प्रश्न कर लें। आइए x³ - 6x² + 9 तो ये px बराबर है, px बराबर p2 बताइए। p2 कौन बता सकता है? p2 बराबर बोलो 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 बोलो, ऑप्शन दे दे। 7 और -7 ए दो ऑप्शन है -8। x³ तो 2 निकालना है। p2 जहां जहां x होगा ना -7, ठीक है -7 ठीक है। p2 जहां जहां x होगा वहां वहां 2 रखना है। थोड़ा सा नहीं होने वाला है, तू खत्म है। थोड़ा सा होने वाला, तू प्रैक्टिस जो करेगा वो होगा। तू जाएगा मैच खेलने बैट भाजने, तो विराटे कोई ना बनेगा, इनमें थोड़ी ना बनेगा सवाल। x³ तो x का कितना ना है 2, बनाने वाला बना लिया, तुम अभी लटको ले वहीं पर। अब -6 है, सुनो रे ऑप्शन आते हैं। x² तो 2 का स्क्वायर अब +9 तो 2 का क्यूब 8 -6 गुने 2 का स्क्वायर 4 +9 8 -6 = 24 +9 प्लस में 8 है प्लस में 9 है +17 -24 कितना होगा -7। 14 प्रश्न 17 प्रश्न 31 प्रश्न हो चुका है अभी तक। 31 प्रश्न हो चुका है, 17 प्रश्न नहीं कहिएगा। हाँ जाइए आप लोग, जाइए अंधेरा हो गया, जाइए आराम से निकलिएगा, आराम से निकलिए। यदि बहुपद x² - 9x + 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो a का मान बताइए। सुनो रे, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा × बीटा होता है ना। तो कितना दिया है? 8 दिया है। तो a का मान निकालना है, पहले सुनिए ध्यान दीजिए इसमें बताइए। अच्छा अल्फा × बीटा का मान क्या होता है बताइए तो? c/a बराबर क्या दिया है? 8। c का मान यहां से निकाल सकते हैं 2a, क्या होगा? c का मान 2a और a का मान बताइए। a का मान 1 बराबर 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a बराबर 2a कम 2a बराबर 8, तो a बराबर हो गया 8/2 यानी a बराबर हो गया 4। कोई दिक्कत? बहुत इजी प्रश्न था ना, क्योंकि हमसे पूछा एक। अच्छा कहिएगा सर यहाँ अचर पद जो c का मान होगा 2 मार के बुखार लगा देंगे। यहाँ 4 है x, ये पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा c का मान 2a, c का मान 2a, a का मान 1, b का मान -9। कोई दिक्कत? चलिए बढ़ा जाएंगे। 18 19 में प्रश्न 19 यानी कि हो गया 14 19 14 35 ना रे। बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल यानी कि शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है, इसके शून्यकों का गुणनफल। तो सर शून्यकों का गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है वो अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। तो c कहां से है कुना? c का मान बताओ। c का मान 1 और a का मान बताओ 4। ये ना 4, चलिए तो 4 1/4 हो गया इसका आंसर 1/4। अगर हम इसमें 15 नंबर प्रश्न पूछ दे, उनमें हम लोग 14 कर चुके हैं एक्स्ट्रा प्रश्न। 15वां प्रश्न एक्स्ट्रा में है अल्फा जोड़ बीटा बताइए, यानी कि शून्यकों का योगफल। शून्यकों का, अरे यहां लिख देते हैं
शून्यकों का योगफल अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या होगा, बताया कोई? बोलो बोलो तो। एक, यानी माइनस बी बटा में ए होता है, माइनस का माइनस बी का मान, बी का मान -4, ए का मान 4, तो माइनस ये माइनस का ही माइनस है, बी का मान हो गया -4, बटा में ए का मान 4, तो माइनस माइनस प्लस 4/4, 1, क्या हो जाएगा? 1। तो इनमें ऑप्शन क्या है? 1 है ना। तो 15 प्रश्न इधर है, 19, 15, 34। आइए 35 नंबर प्रश्न यानी 20 नंबर प्रश्न हम लोग करते हैं। यदि बहुपद px बराबर x² - 2x के शून्य अल्फा, बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान बताए। ये में अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान बताएगा सोनू, तुम बताओ। माइनस बी बताए, खड़े रहेगा तुम। अल्फा इंटू बीटा का मान, हाँ सी बताए, सी का मान बताओ। 5। अरे ax² प्लस bx प्लस सी ना लगा देगा, x² के साथ रहेगा वो a होगा, x के साथ रहेगा वो क्या होगा? b, अचर पद c, और a का मान 1, यहाँ ना पूछो तो यहाँ ना 1 है ना, यानी हो गया कोई दिक्कत। इसी में 16वां नंबर प्रश्न कर ले। अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या होगा? माइनस बी बताए, आप लोग बताइए इसका मान पहले। माइनस का माइनस और बी का मान बउआ लोग, बी का मान हो गया -2, बी का मान -2, और ए का मान 1, ए का मान माइनस माइनस प्लस 2 बताए 1, यानी कि हो गया 2, तो सी हो जाएगा। कि कोई दिक्कत? बैठ जाइए। देखिए ऑप्शन दोनों इसलिए दे रहता है कि कोई बच्चा अल्फा इंटू बीटा को अल्फा प्लस बीटा समझ के बना लेगा, अब मारेगा सी, आंसर हो गया गलत। तो 20 को प्रश्न हो चुका है, 20, 15, 35 प्रश्न बताइए कितना आपको आया? 16 ना हो गया। आइए 21 नंबर। यही द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा 15 है। मतलब मूलों का योगफल मतलब शून्यकों का योगफल अगर 2 है और शून्यकों का गुणनफल यदि 15 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा बताइए इसमें से? बताया कोई क्या? बोलो आदित्य, बोलो तो तुम। सी सही है, सही है सी, क्योंकि इसमें द्विघात मूलों का योगफल क्या था? अल्फा जोड़, और क्या दिया है? 2। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है? 15। अब द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा का मान भाई साहब 2, यहाँ x न होता है इंटू मेरे x, अब प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान 15, देख लीजिए यही। चलिए 21 में 16 हो चुका है, 17 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। क्या नंबर? एक्स्ट्रा में 17। यदि हम देते हैं अल्फा जोड़ बीटा का मान देते हैं -2, अल्फा इंटू बीटा का मान देते हैं 14, कोई बताओ इसका द्विघात बहुपद? बताइए आप लोग, पहुंच रहे, सॉल्व कीजिए। ऑप्शन का है x², बोलो बोलो तो, प्लस 2x प्लस 14, ठीक है, इसका ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है द्विघात होता है x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू x। दिया अल्फा जोड़ बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान, पूछा क्या तुमसे? द्विघात बहुपद क्या होगा ना, फॉर्मूला ये ना होता है वो। तो x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा का मान -2 इंटू x, अल्फा इंटू बीटा का मान 14, तो x² माइनस माइनस प्लस 2, x प्लस में 14। 17 प्रश्न हो गया, 18वां प्रश्न कर लिया जाए। आइए ध्यान दीजिएगा इधर, अल्फा जोड़ बीटा बराबर शून्यकों का योगफल है -1, अल्फा इंटू बीटा बराबर भी -1, बताइए निकालकर कितना होगा?
द्विघात बहुपद बताइए, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर वात। कौन कौन बताएगा? बोलो रंजन, जोर से बोलना। x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ठीक है, चलिए। फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा का मान माइनस का 1 इंटू में एक्स जोड़ अल्फा इंटू बीटा का मान ये माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स में करेंगे एक्स प्लस माइनस माइनस 1। कोई दिक्कत? चलिए 17 को उधर हो गया, इधर हम लोग 22 प्रश्न करते हैं, यानी 39वां प्रश्न ये हो रहा है 39वां। यदि पी एक्स बराबर 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात भाग आ गया, इससे इसमें भाग दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग दीजिए 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में भाग दिया जाए। पहले इस बहुपद से इस बहुपद में भागना है ना, तो इस बहुपद के पहला पद से नहीं, इस बहुपद के पहला पद से इस बहुपद के पहला पद में भाग दीजिए, मतलब 3x क्यूब में भाग देंगे एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कटेगा, पहले 3 तो 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब काटेंगे एक्स बार में, क्या बार में सर 3x बार में लगेगा, क्या बार में, तो 3x से गुना कर दीजिए पूरा में, इसमें पूरा में, इस 3x से पूरा में। कल ही एक्सरसाइज 1 का सी हम कराए हैं भारतीय भवन से, और बहुपद का जो परिचय चल रहा था सीरीज, वो डे 8 में हमने कराया बहुपद का भाग। तो 3x से x में गुना एक्स स्क्वायर में 3x क्यूब, 3x से 2x में 3 गुना 6x स्क्वायर, 3x से 1 में 3x प्लस है तो ई प्लस है तो ई प्लस है तो अभी 3x क्यूब प्लस में 3x क्यूब माइनस में प्लस माइनस घटेगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस में ई 6x स्क्वायर माइनस में घटेगा, 6 में से एक्स स्क्वायर गया और 5x स्क्वायर दोनों और कौन है, एक्स स्क्वायर की 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर का माइनस का चिन्ह। अब ये सुनिए ये सेम प्रश्न किया हुआ है, 2x प्लस में 3x माइनस में, ये प्लस ही माइनस घटेगा ना, 3x में से 2x गया तो माइनस में प्लस का 5। सर एक्स स्क्वायर से माइनस 5 एक्स स्क्वायर भागना है, माइनस 5 एक्स स्क्वायर में हम एक्स स्क्वायर से सुबह गया, क्या बचा माइनस 5, माइनस 5 से लगाएंगे, माइनस 5 से लगाएंगे, माइनस 5 से स्क्वायर में माइनस 5 एक्स स्क्वायर, माइनस 5 से 2x में माइनस 10x, माइनस 5x में माइनस 5, सेम से बात किया हुआ है, माइनस है तो प्लस ही, माइनस है तो प्लस ही, माइनस है तो प्लस, ये खत्म। 10x प्लस में x माइनस में, तो प्लस का 9x प्लस 5 प्लस 5 प्लस का 10। क्या पूछा है? भागफल का घात, तो भागफल ये ना है, तो भागफल का घात x का घात हम लोग चौड़े का घात बताते हैं 1। आइए, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल -3 एवं शून्यकों का गुणनफल 2 है? तो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा जोड़ बीटा बराबर हो गया -3 और गुणनफल शून्य गुणनफल 2, अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। कौन सा बहुपद होगा इसमें से? ए। अच्छा यहाँ पर ही 2 है, 2x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, ठीक है, लगाइए x स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स, अब प्लस में अल्फा इंटू दोनों निकल जाओ, राम भरोस राम निकल जाओ, लेट हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा का मान -3 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान अल्फा इंटू बीटा का मान, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x आई प्लस का 2, यानी कि ये सही, ये 2 पावर में है, मिसिंग हो गया टाइपिंग में। 23 उधर कितना किए हो तो 17 किए हो तो 18 17, 3 को और एक्स्ट्रा करना चाहिए कि बहुपद y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात है, घात बताना है इसका, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात, तो y का घात 2 है, यहाँ y का घात 1,
घात हम लोग बहुपद कब बताते हैं? चर के अधिकतम घात को हम बहुपद घात। बोलो प्रेम जी, इसका घात बताओ। 2 क्या होगा? 2। कोई दिक्कत? 18वां प्रश्न करे। 6x बड़े 6x प्लस 2 का घात बताओ। 1। इसका घात क्या हो जाएगा? 1। 18 को प्रश्न एक्स्ट्रा हो गया, 24 को ये। आइए 25वां प्रश्न करते हैं। द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्यकों का योग होगा। शून्यकों का योग जानते हैं क्या होता है? अल्फा जोड़ बराबर माइनस बी बटा ए। इसमें ए का मान 1, बी का मान 3, सी का मान 2। तो माइनस का माइनस और बी का मान बताइए। बी का मान 3, अब बता में ए का मान 1। तो क्या होगा? माइनस का 3। कोई दिक्कत? इसमें 19वां प्रश्न कर ले। एक्स्ट्रा 19 नंबर चल रहा है ये। अल्फा इंटू बीटा का मान को बताएगा। शून्य को गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कोई बताएगा क्या? क्या होगा? सी बताए। अल्फा इंटू बीटा सी बताए। अल्फा इंटू ए इंटू सी का मान 2, ए का मान 1। तो 2 एकम 2, ऑप्शन ए। तो देखिए दोनों का ऑप्शन रहता है दिया हुआ। अगर योगफल को धोखों से पढ़ा गया गुणनफल, कहानी खत्म। क्योंकि अभी तक जितना सवाल बनाया है सब में हम एगो पूछा रहे थे, दोनों बताए हैं। ऑप्शन दोनों का रहता है, तो हड़बड़ में गड़बड़ नहीं कीजिएगा। आप लोग को भी कहते हैं हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करना है। क्या कितने देर हो गया? 1 घंटा हो गया भाई। आइए 26 नंबर। यदि px का एक गुणनखंड x प्लस 1 हो तो बहुपद का px का एक शून्यक होगा। शून्य तो क्या होगा? शून्य 100 बताइए इसका। अरे x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। तो खली ने बता रहे जब -1 होता है तो इसका मान क्या होगा? x प्लस 1 हो जाता है। इसका बहुपद यही ना होगा। और जब बहुपद ही है तो शून्य की होगा। क्या क्या होगा? -1। बढ़िया आगे। यदि बहुपद x² माइनस के x प्लस 8 के शून्यकों का योग है 6, तो k का मान बताइए। बना दीजिएगा। k का मान बता दीजिएगा आप लोग। शून्यकों का योग दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 6। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? माइनस का b बटा a बराबर 6। अब बताइए सुनिए, a का मान क्या होगा? 1, b का मान k माइनस k, सी का मान 8, माइनस का माइनस, अब बी का मान माइनस के, ए का मान 1 बराबर 6, माइनस माइनस प्लस के, 1 से भाग देंगे तो के बराबर 6, के बराबर 6। कोई दिक्कत? बात समझना? आइए 28। बहुपद 5a² माइनस 14y प्लस 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग बताइए। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस का b बताइए। अच्छा कुणाल, a का मान 5, b का मान -14, b का मान -14, c का मान, प्रेम जी एक और मान बताइए। सी का मान माइनस का माइनस, बी का मान -14, ए का मान 5, माइनस माइनस प्लस 14 बटा में तो 14 बटा 5 सी। अगर हम इसमें कहना 19वां नंबर 20 को हो गया हमारा एक्स्ट्रा 20 कर दी। अगर अल्फा इंटू बीटा पूछता है मतलब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल पूछता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बटा ए, सी का मान 8, ए का मान 5, 8 बटा 5। देखिए दोनों ऑप्शन है, ऑप्शन दोनों रहता है इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो 20 को हमारा 28 को अभी 29 को 49वां नंबर प्रश्न चल रहा है 49वां। आइए बहुपद इतना इतना के शून्यक होगा, इसका शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? इसका शून्यक निकाले हैं। आइए x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 ना। तो 2 गुना करके लाना है, 2 गुना करके आप जोड़ के लाना है 3, 2 एकम 2 और 2 1 3।
एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में x प्लस में 2 बराबर 0। अभी दोनों में कितना कॉमन ले? अरे 2x और 1x 3x हो जाएगा और 2 कम 2 ना होगा। x कॉमन लेंगे तो x और x से 2x हटा देंगे 2। ये दोनों में कितना कॉमन लेंगे? 1। तो x से भाग देंगे x में x, 1 से 2 में देंगे 2 बराबर 0। ये दोनों में कितना कॉमन ले? x प्लस 2, तो ये हो जाएगा x और इसमें से x प्लस 2 निकल गया, हो गया 1। तो ये x प्लस 2 है बराबर में जाकर -2, x प्लस 1 है बराबर जाकर -1, प्लस 1 -1 और प्लस -1 और -2, -1 और माइनस। आइए लास्ट प्रश्न है आज का 50वां प्रश्न। ये 50वां प्रश्न है, इसका आंसर क्या करना है आप लोगों को? कमेंट करना है, और जो बच्चे कमेंट करेंगे उसका जो है नाम लास्ट में बोर्ड पर होगा। ठीक है, थैंक यू में। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई, बहुत धन्यवाद। में कट गया रे, रुक जाइए एक बार वहां से चेंजर घुमाइए था। चलिए भाई लोग, अचानक जो है शॉर्ट सर्किट होने के कारण ये बिजली भूख हो गया, तो इसलिए सब बंद हो गया। इन्वर्टर लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि इन्वर्टर नहीं है। चलिए, तो अब बताइए, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इतना देर तक मेरे साथ जुड़े रहे। अब बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा? अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत होता है, करना होता है। ठीक है, पहले पीपीटी बनाना, उसके बाद यहाँ सेव करना, फिर 1-1 घंटे 1.5 घंटे का लगातार लेक्चर लेते हैं। तो आप लोगों का बस सपोर्ट चाहिए कि आप लोग क्या करना है, वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं इसके लेक्चर में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।